ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जून मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं सेजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। जी हाँ, क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। Karmic cleansing. Okay, masters, archangels, angels and guardian angels are working to process your karma. हैवी क्लेंजिंग, यहाँ पे आपकी कर्मा क्लेंजिंग चल रही है। स्पेशली मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस। मुझे ऐसा लगता है यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं अपनी लाइफ में। टॉक लेस अबाउट योर पेन्स। मुझे लगता है कि आप इस टाइम पे हो सकता है बहुत परेशान हो किसी चीज़ को लेके, बट बाबा कहना चाहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कम से कम बात कीजिए, स्पेशली जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। आप मतलब उनको प्लेस मत दीजिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं या आपने ग्रजेस होल्ड किए हुए हैं किसी चीज़ के लिए। कोई पर्सन है, सिचुएशन है, ठीक है, आप अपने मन में बहुत बातें रख रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, या वॉट एवर द सिचुएशन इज़, ठीक है। कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है आपकी लाइफ में, ओके। और बाबा कहना चाहते हैं कि जो भी मास्टर्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, वो इन सब चीज़ों पे आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए और ये भी एक ब्लेसिंग्स है, ठीक है, इनको रिसीव कीजिए। चलिए, व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, ओपन अप योर हार्ट स्पेस। मुझे लगता है कि यहाँ पे मैसेज आया आर्कएंजल रफायल का। यहाँ पे भी आर्कएंजल्स, आप मानते हैं नहीं मानते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान है ना। तो यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको हेल्प कर रहे हैं टू हील, टू ओपन अप योर हार्ट स्पेस। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपको हील करने के लिए हो रहा है, ताकि आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन अप हो सके। ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग थ्रू। और कमाल की बात यह है कि आप सक्सेसफुल होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डिवाइन आपके साथ है। कुछ लोग मैसेज करते हैं कि हम बिलीव नहीं करते हैं, या एंजल्स कहाँ है, क्या नहीं है, ठीक है। भगवान दिखते नहीं हैं बट है, क्योंकि कहते हैं ना, सृष्टि उन्होंने रची है। सो दिस इज़ लाइक कि आपकी लाइफ में वो हैवी क्लेंजिंग हो रही है। यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज, ताकि आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो सके और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ओके, सम वेरी डीप मैसेजेस वी आर गेटिंग सेजिटेरियस, क्या बात है। चलिए, अब लव लाइफ को लेके देख लेते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट, यू नीड टू ट्रस्ट। ये जो सिचुएशन है, इट इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। अब सिचुएशन एक है, मान लीजिए एक सिचुएशन है, आप किसी सिचुएशन में हैं, आप किसी को या तो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, आप पास्ट में से निकल नहीं पा रहे हैं, तभी आप अपनी प्रेजेंट लव लाइफ में आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि रिलीजियस फैक्टर्स हैं, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, सामने वाले की अलग है, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, वो किसी और रिलीजन के हैं, आप किसी और रिलीजन के हैं। ये कुछ फ़र्क हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फैमिली बैकग्राउंड, या देयर इज़ सर्टन कुछ हैं। सो ये जो सिचुएशन है, इट इज़ कॉलिंग फॉर फेथ, कि हाँ, आप लोगों के बीच में जब तक वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तो वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। आप दोनों को एक उस पर आना पड़ेगा कि येस, यू बिलीव ईच अदर, यू ट्रस्ट ईच अदर। चलिए, लव लाइफ की अगर बात करें, आपके पर्सन की बात करें, उनकी क्या इंटेंशंस हैं। ओके, सो इट्स लाइक एन ऑन ऑफ सिचुएशन। आप दोनों ही बर्डन कैरी कर रहे हैं, ये एक ऑन ऑफ सिचुएशन है। इस पर्सन की जो इंटेंशंस है, इट्स लाइक कि आप लोगों के बीच में ना
मे बी यू मिरर ईच अदर, या हो सकता है कि कुछ देयर इज़ सम इंटेंस लव, हो सकता है कि ये पर्सन कुछ चाहते हैं, कुछ अच्छा पॉजिटिव ऑब्वियसली चाहते हैं, बट बर्डन है बहुत ज़्यादा, इसलिए शायद हो सकता है कि आप लोग अभी तक, आप लोगों के रिलेशनशिप में वो ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रही। हो सकता है कि दे कैन फील द एनर्जी समटाइम्स, या हो सकता है वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो आपसे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे। तो आप सी जून मंथ में भी वही चीज़ है, इट्स अबाउट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको कुछ एक दूसरे को ट्रस्ट करना होगा, नहीं तो जून मंथ में भी वही चीज़ हो सकती है। प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैन्युपुलेशन है, ठीक है, हो सकता है कि कोई चीटिंग कर रहा हो, या हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जून मंथ में भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि थिंग्स विल ओनली एंड ओनली रिजॉल्व जब आप इन चीज़ों पे काम करेंगे, या आप इस चीज़ को हील करेंगे, ठीक है। वो 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली का कार्ड, वो तभी हो पाएगा पॉसिबल। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकती वो जून मंथ में ही होगा, यू नीड टू गिव ईच अदर अ टाइम। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि चीटिंग, बिट्रेयल कोई और है, अब वो आप दोनों को देखना है कि किसकी साइड से हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूँगी तो आप कहोगे आप सेजिटेरियस के अगेंस्ट हो, या आपके पार्टनर, आई डोंट नो किसकी तरफ से है, बिकॉज दिस आर लाइक वाइस वर्सा, ये भी हो सकता है। बट डेफिनेटली आउटकम इज़ लाइक 7 ऑफ सोर्ड्स, इट्स नॉट अ गुड थिंग, और मुझे ऐसा लगता है वो एक टेंशन बिल्डअप हो रही है, बट वो डिज़ोल्व ज़रूर होगी, और वो तब होगी जब सारा कुछ कार्मिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्लीन होंगे, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप होल्ड ऑन कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो आप लेट गो करेंगे। जो भी क्या बोलें उसको, कि जब तक आप क्लीन नहीं आएंगे एक दूसरे के सामने, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, ट्रस्ट के साथ, ठीक है, कि नहीं ये है, ऐसा है, ऐसा है, तब तक ये चीज़ चलती रहेगी, और तब तक ये चीज़ भी होती रहेगी। आई गेस ये चीज़ें दिखाई दे रही है। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अगर हम करियर की बात करें कि करियर बात बने रहिएगा, इन दी एंड हम और भी मैसेजेस देखेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? सो दैट कि आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो। सो आपने वो एक फ्रेज सुना है ना, आपका दिल तब तक टूटता है जब तक वो ओपन अप ना हो जाए। वो एक है, इट्स अ स्पिरिचुअल सेइंग, यू हैव टू कीप ब्रेकिंग योर हार्ट until it opens। तो वो दिल तब तक टूटता रहेगा जब तक खुल ना जाए। दैट मीन्स हीलिंग योर हार्ट स्पेस, क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियर। ओके, सो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, ठीक है, आप कुछ लाइक एक्सप्लोर कर रहे हैं। मे भी हो सकता है इट्स अबाउट फाइनेंशियली आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपको कुछ माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं रिगार्डिंग योर करियर। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि येस, आप कुछ डील कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बट मुझे ऐसा लगता है और बेहतर हो सकती है यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी स्टेबल पोजीशन है, ग्रोथ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, फाइनेंसेस सीम्स टू बी गुड, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ फियर ऑफ लॉस। हो सकता है कि आपको डर है, या हो सकता है कि आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ जून मंथ की, इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ द शेल, अपने शेल से बाहर निकलना। सक्सेस तो दिखाई दे रही है, विक्ट्री दिखाई दे रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स यहाँ से कोई बदलाव आ सकता है। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस फेज, दैट इज़ अबाउट अ चेंज, ठीक है, डेफिनेटली अ चेंज इन योर करियर। अब कुछ के लिए ये हो सकता है कि अगेन नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहे हैं चेंजेस में, और हो सकता है कि आपको कुछ पता चल रहा है कि हाँ नहीं, आपको ऐसे स्टेप फॉरवर्ड करना है, आपको ये स्टेप्स लेने हैं। कम्युनिकेशन नाउ, कुछ के लिए ये हो सकता है दैट कोई बातचीत हो सकती है करियर को लेके, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स अबाउट
यू शुड बी ओपन अप नई चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में, बिकॉज यू आर मेंट फॉर समथिंग, ठीक है, कि आप किसी चीज़ के लिए आपको तैयार कर रहे हैं एंजल्स, आपको गार्ड कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास यहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। सो एंजल्स आपको गार्ड कर रहे हैं टूवर्ड्स द सिचुएशन कि हम आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए। से येस टू द वंडरफुल इन्विटेशंस। आगे चल के हो सकता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो सकती हैं, ठीक है, कि आपके लिए ये पॉसिबल हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और कोई इनविटेशन है, आप बाहर निकलिए, आप आगे बढ़िए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, कनेक्ट कीजिए, अपने आप को क्या बोलें उसको कि होल्ड बैक मत करिए आगे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो जून मंथ में एंजल्स आपको स्पेशली ये कहना चाहते हैं कि स्टेप फॉरवर्ड करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अपने काम करते जाइए, लेकिन चुप रहकर, ज़्यादा मतलब लोगों से डिस्कस मत कीजिए। कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ रीयूनियन, कि आपकी किसी के साथ लाइक कनेक्ट कर रहे हैं आप, मे बी इट्स अबाउट कि आप सेम प्लेस पे पहले काम करते थे, गेटिंग बैक टू द सेम प्लेस, कि आप उसी सेम प्लेस पे काम करने आ रहे हैं, या रिकनेक्ट कर रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं, तो नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो कुछ के लिए ये भी हो सकता है गोइंग थ्रू एन इमोशनल समथिंग इमोशनल, आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, वो चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल घबराने वाली, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आई थिंक इट्स अबाउट कि ये आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खोल रहा है, विक्ट्री के, सक्सेस के दरवाजे खोल रहा है। चलिए, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, वरी, ओके, तो चिंता से कुछ नहीं होगा। एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप शायद बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं इस टाइम पे अपने फ्यूचर की, अपने करियर की और अपने रिलेशनशिप्स की। तो वरी डजंट चेंज एनी आउटकम, वरी से कुछ नहीं होगा, सरेंडर करने से होगा। तो एंजल्स कह रहे हैं सरेंडर कीजिए, दैट मीन्स कि लिव इट अप टू गॉड, भगवान के ऊपर जोर दीजिए। वो जो कर रहे हैं आपके लिए, आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, तो आपको डिवाइन प्लान को फॉलो करना है, ठीक है। यू नीड टू फॉलो द प्लान। एनवी, लोगों से बिल्कुल भी, मतलब लोगों को मत देखिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एनवी का मतलब होता है जेलसी, उससे भी हार्ट चक्र क्लोज ऑफ होता है, ठीक है। जब आप लोगों को देखते हैं, कंपेयर करते हैं और देखते हैं अरे उनकी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, तो वहाँ पे भी आप प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इट्स बेटर दैट यू मतलब लोगों को बिल्कुल मत देखिए, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस हैं, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू लुक अप टू अदर पीपल। और आपकी लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे न्यू चेंजेस लिखे हुए हैं। हाँ, तो क्या हो गया कि अगर कुछ टाइम यू आर फेसिंग सम डिफ़िकल्टी, मुझे ऐसा लगता है या तो कम्युनिकेशन को लेके ओपन अप होने के लिए, या देयर सम लाइक यू आर फेसिंग सम डिफ़िकल्टी राइट नाउ, लेकिन वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि आपकी लाइफ में भी वो वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो डोंट होल्ड बैक, एंजल्स कह रहे हैं। सो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग सेजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।